अमृतकाल, अमृतकाल, अमृतकाल। केवल इस शब्द के सहारे लोगों को तमाम बुनियादी चीजों से महरूम किया जाता है। सरकार विकास के वादे तो तमाम करती है, लेकिन वो वादे सच की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं, इस पैमाने की जांच कोई नहीं करता। आज हम बात करेंगे बाराबंकी की स्वास्थ्य विभाग की, जो खुद ही वेंटिलेटर पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। सूबे में रामराज दोहराया तो लगा कि चीजें ठीक होंगी। जब योगी राज 2.0 के राजशाही दरबार में यूपी की पस्त पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा तेज तरार व्यक्ति के धनी ब्रजेश पाठक को सौंपा गया तो लगा कि तस्वीरें बदलेगी, लेकिन ये व्यवस्था है कि बदलने का नाम नहीं लेती। जी हाँ, पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था किन बुलंदियों को चूम रही है। ये तस्वीर बाराबंकी जिला अस्पताल की है। यहाँ 2 हफ्ते पहले पैसे के अभाव के चलते एक परिवार घर की बुजुर्ग महिला को ठेलिए पर ले जाते दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ इमरजेंसी में मरीजों को बाहर की महंगी दवाई लिखी जाती है, और इतना ही नहीं, जब मरीजों के परिजनों ने इसका विरोध किया और जिला अस्पताल की करतूतों को फास्ट न्यूज के कैमरे पर उजागर किया, तो डॉक्टरों की मनमानी देखिए। उस मरीज को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये खेल अभी समाप्त नहीं हुआ। फास्ट न्यूज की अगले दिन की पड़ताल में बाराबंकी जिला अस्पताल की फिर काली करतूतों का खेल सामने आया। मरीजों को बाहर की दवाई लिखने का खेल अभी भी थमा नहीं। तो सुनिए अगले मरीज की कहानी। मोहम्मद रईस। अच्छा, क्या हुआ था मरीज को जब लेकर आए थे? कब लेकर आए थे पहले मरीज को 2 तारीख को लेके आए, फिर 3 तारीख को लेके आए। उसके बाद में मतलब ऐसा हुआ कि वो कहने लगे कि ऐसा है, इसको दिखा। उसके बाद में तुरंत वो ऐसा है, वो 470 रुपये की दवा लिख दिया। इंजेक्शन कहने लेके आओ। तो हमने कहा बता कहाँ से लेकर आए? इंजेक्शन वहाँ से कहना था, ये नेबलेट चौराहा है, नेबलेट चौराहा क्या आगे से। तो हमने कहा बताइए तो मरीज के हुआ क्या है, हमको बताइए तो कुछ तसल्ली तो दीजिए। तो कह रहे हैं हम क्या बाबा हैं तो बता दें। अरे बाबा नहीं है तो जांच आपका है कि कर रहे हैं, ये बताइए। अब ये शब्द हैं कि मतलब बाबा हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर मरीज को आप कहाँ लेकर गए? उसके बाद में यहाँ इलाज के यहाँ हो ही नहीं रहा था, ये जांच वो जांच। और उसके बाद में हमने निकाल ले गए यहाँ पे। मैं यहाँ से निकालना मजबूरी थी मेरी, क्योंकि यहाँ मेरा कोई कायदे से इलाज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने निकालना अच्छा समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आदमी इंसान आए तो ऊपर वाले के सहारे आवे, ये नहीं डॉक्टर के सहारे ना आए, ये समझ लीजिए। तो सुना आपने। अब सवाल ये है, अस्पताल प्रशासन आखिर गूंगा बना क्यों बैठा है? क्या जिला अस्पताल बाराबंकी को सीएम योगी और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का जरा भी डर नहीं बचा है? क्या इन्हें स्वास्थ्य मंत्री की कार्रवाई का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? भारत में वैसे डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन वही भगवान जब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करे और लोगों की खून पसीने की कमाई को जेबों से निकालता है, तो ऐसे भगवान को क्या ही आप कहेंगे। हमने फास्ट पे इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस मामले पे हमने अधीक्षक जी से बात की, तो उन्होंने कहा है कि कुशवाहा साहब से आप इस मामले में बात करिए। अधीक्षक साहब, सर इमरजेंसी की अगर बात करी जाए, सर सबसे पहले हम सुविधाओं के बारे में जानना चाहेंगे। सर बाराबंकी जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था किस तरह की है? जिला अस्पताल में अमूमन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मगर मैन पावर की बहुत ही कमी है। भीड़ ज़्यादा होती है। पेरीफेरी से सारे मरीज यहीं भेज दिए जाते हैं। साधारण मरीज को पेरीफेरी पर सुविधा दी जा सकती है, परंतु वो लोग यहाँ अपना जिम्मेदारी हटते हुए भेज देते हैं पेरीफेरी के CSC PSC वाले। तो यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और मैन पावर की कमी है। तो सर इसमें सुधार करने के लिए सर क्या होना चाहिए? शासन को कई बार संज्ञान में लाया गया है और वो लोग भेज भी रहे हैं। 2-3 डॉक्टर आए भी हैं इमरजेंसी में, और हो सकता भविष्य में फिर आ जाए। सर एक सवाल हम आपसे करेंगे। सर आप
इमरजेंसी का कितने दिन हो गए आप निरीक्षण नहीं? हम रोज़ जाते हैं इमरजेंसी में, आज भी गए थे मॉर्निंग में और हम रहते भी हैं, आज भी रहेंगे तो आज फिर देखेंगे। तो सर हमको एक सवाल का जवाब दीजिए, जब इमरजेंसी में आप जाते हैं तो जरूर वहाँ की कमियाँ आप तक पहुँची होंगी? हाँ, कमियाँ पहुँचती हैं, भीड़ होती है तो सर भीड़ की बात नहीं, उनको दवाई लिखी जाती बाहर की। ध्यान में नहीं आया है, अगर हम इस पर ध्यान देंगे और हम वहाँ पे लोगों को जो है। सर ये चीज़ मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारे कैमरे में चीज़ें रिकॉर्ड हुई, हमने जब इसको दिखाया तो वहाँ पे एक लोग आते हैं ये कहने के लिए कि मरीज का जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। अच्छा। ये बात रखते हैं। और फिर उसके बाद हमने जब आज इसका फिर इसको चेक किया तो मरीज कई और निकल के सामने आए जिन्होंने कहा कि साहब हमारी ये लिखी गई इंजेक्शन 470 रुपये की। अच्छा, तो सर इस बार में जो है संज्ञान में लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ सर। नहीं तो ठीक, आपका कहना ठीक है, हो सकता हो किया हो लोगों ने, तो सीएमएस साहब के संज्ञान में बात डाली जाएगी और पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर कितने मामले ऐसे हो सकते हैं सर, क्यों नहीं सुधार हो रहा है? अभी एक मामला आपको पता होगा कि एक बुजुर्ग महिला को ठेलिए पर ले जाते हुए परिवार जा रहा है लेकर। नहीं तो हमको तो जो पता चलता है हफ्ते पहले का मामला है। अच्छा, कैजुअलिटी होती है तो हम लोग गाड़ी मुहैया कराते हैं, सरकारी 100 वाहन भी यहाँ उपलब्ध हैं और भी 108 वाहन पर्याप्त मात्रा में हैं, दिए जाते हैं। बाकी सीएमएस साहब से चर्चा की जाएगी इस बारे में। अच्छा सर, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ सीएमएस साहब बीच बीच में लिख के देते भी हैं, लोगों को नोट कराते हैं कि आप जो है जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं पर ही कार्रवाई, उन्हीं पर इलाज करिए जो है, और मैक्सिमम लोगों को इलाज करें, रेफर ना किया जाए। तो ये कुशवाहा साहब थे जिन्होंने अपनी बात रखी। मैं डायरेक्ट ये अपील करना चाहूँगा कि सर अभी तक जो प्रशासन है वो गूंगा बना बैठा है। 2-3 दिन हो चुके हैं इस मामले को। उसके बाद आज हम फिर आए, फिर रियलिटी चेक किए तो करीब कई ऐसे मरीज निकले, इंजेक्शन बाहर की लिखे जा रहे हैं, लेकिन इस पर सुधार नहीं हो रहा है। तो सर को मैं एविडेंस भी दूंगा इस चीज़ के। मैं अभी ये जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं सर को एविडेंस दूंगा इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे ये जो खेल चल रहा है ये आखिर सर के इन लोगों के संज्ञान में क्यों नहीं आ रही बात। तो कहीं ना कहीं सर कौन लोग हैं ये जो हावी हुए जा रहे हैं सर अस्पताल पे? सर आप लोग की निगरानी में सर आप लोग की जिम्मेदारी है ये? नहीं, हम लोग जिम्मेदारी है, पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो सर लेकिन एक सवाल ये है सर, ये कौन लोग हैं सर इस जो खेल चल रहा है? पता किया जाएगा, हम लोग पता करेंगे और कार्रवाई की जाएगी उनके। बाकी सीएमएस साहब यहाँ के अथॉरिटी हैं, आपको पता है। तो सर की बात सही है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सर ऐसे सिस्टम नहीं सुधरेगा जिला अस्पताल का। सर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सीख नहीं मिलेगी। तो वही तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से फास्ट न्यूज के कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1, बाराबंकी जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी? सवाल नंबर 2, बाराबंकी जिला अस्पताल में क्या हो रहा ये देखने वाला अब कोई नहीं। सवाल नंबर 3, वेंटिलेटर पर पड़ी यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर यहाँ के लोगों का इलाज कैसे करेगी? वीडियो में इतना ही। हमारी खबरों को कमेंट करिए और हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे और भी।